डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर नॉलेज हब ज्ञातवा। शुरू करते हैं आज अपना पहला चैप्टर आर्मी स्पेशलाइज्ड बुक का, जो कि है आर्म्ड फोर्सेस, और डिस्कस करेंगे इसके अराउंड 100 MCQs जो कि आपके ABC सर्टिफिकेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सर्विस प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन? Foreign services, defense services, public service commission or none of the above, and the right answer is B, defense services। वो कौन सी सेवाएं हैं जो हमारे राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और वो हैं रक्षा सेवाएं, इसलिए सही उत्तर है B। Next question, which is the land-based branch and the largest component of Indian Armed Forces? Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force और NCC, and the right answer is Indian Army। भूमि आधारित शाखा और भारतीय सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा घटक कौन सा है, और वो है भारतीय सेना, इसलिए सही उत्तर है A। Next question, who is responsible for all army activities? President, the Chief of Army Staff, Defense Minister और Field Marshal, and the right answer is the Chief of Army Staff। सेना की सभी गतिविधियों के लिए भारत के सेना प्रमुख जिम्मेदार होते हैं, इसलिए सही उत्तर है B। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कमांड्स द इंडियन नेवी? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड आर्मी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और प्रेसिडेंट, एंड द राइट आंसर इज C, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। भारतीय नौसेना की कमान किसके पास होती है? तो भारतीय नौसेना की कमान जो होती है वो नौसेना अध्यक्ष के पास होती है, इसलिए सही उत्तर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडियन आर्मी? कोर ऑफ एयर डिफेंस, कोर ऑफ इंजीनियर्स, कोर ऑफ सिग्नल और नन ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज कोर ऑफ सिग्नल। भारतीय सेना का संचारक कौन है? तो भारतीय सेना का संचारक है सिग्नल कोर, इसलिए सही उत्तर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आर्मी एक्टिविटीज? COAS, CONS, CAOS और PM, एंड द राइट आंसर इज COAS, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सेना की सभी गतिविधियों के लिए COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी सेना प्रमुख जिम्मेदार होते हैं, इसलिए सही उत्तर है A। Which branch is largest component of Indian Armed Forces? Army, Navy, Air Force और CRPF, and the right answer is A, Army। कौन सी शाखा भारतीय सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा घटक है, और वो है भारतीय सेना, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, एंड द राइट आंसर इज ए, प्रेसिडेंट। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, इसलिए सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरफोर्स स्टाफ इज कमांडेड बाय डैश? एयर स्टाफ ब्रांच, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और नन ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज सी, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। वायु सेना स्टाफ की कमान जो होती है वो वायु सेना अध्यक्ष द्वारा संभाली जाती है, इसलिए सही उत्तर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी लोकेटेड? लखनऊ, उधमपुर, पुणे और शिमला, एंड द राइट आंसर इज B, उधमपुर। भारतीय सेना की उत्तरी कमान जो है वो उधमपुर में स्थित है, इसलिए सही उत्तर है B। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल कमांड सिचुएटेड? दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, न्यू दिल्ली, एंड द राइट आंसर इज B, लखनऊ। भारतीय सेना की मध्य कमान का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, इसलिए सही उत्तर है B। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज IMA लोकेटेड? देहरादून, लखनऊ, पुणे और चेन्नई, एंड द राइट आंसर इज A, देहरादून। भारतीय सेना अकादमी IMA जो है वो देहरादून में स्थित है, इसलिए सही उत्तर A है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज अ डिफेंस यूनिवर्सिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड?
पुणे, दिल्ली, हैदराबाद और कर्नाटका। एंड द राइट आंसर इज बी, दिल्ली। रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो रक्षा विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया है, इसलिए सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कमांड्स डज इंडियन आर्मी हैव? 8, 10, 5 और 12? राइट आंसर इज ए। भारतीय सेना के पास 8 कमानें हैं, इसलिए सही उत्तर है ए। Next question, Navy is divided into how many commands? 4, 5, 3 और 6 and the right answer is 3. नौसेना को कितने कमांडों में विभाजित किया गया है? नौसेना के 3 कमांड हैं, इसलिए सही उत्तर है C. Next question, how many branches does the staff of air headquarters have? 4, 3, 2 और 6 and the right answer is B, 3. वायु सेना मुख्यालय के कर्मचारियों की कितनी शाखाएं हैं? ये 3 हैं, इसलिए सही उत्तर है B. Next question, in which year was the Kargil war fought? 1989, 1991, 1999 और 1995 and the right answer is C, 1999. कारगिल युद्ध 1999 में लड़ा गया था, इसलिए सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंडो पाक वॉर फॉट? 1971, 1948, 1965 और ऑल ऑफ द अबव? एंड द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मध्य 1948, 1965, 1971 इन तीनों बार युद्ध लड़ा गया था, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी कंपनीज डज अ बटालियन कंप्राइज? 6, 7, 8 और 5 एंड द राइट आंसर इज ए, 6। एक बटालियन में कितनी कंपनियां होती हैं? तो एक बटालियन में 6 कंपनियां होती हैं, इसलिए सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड सिक्योरिटी टू आर्मी पर्सनल एंड देयर फैमिलीज? आर्मी, सर्विस कोर, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, कोर ऑफ सिग्नल और कोर ऑफ एयर डिफेंस? एंड द राइट आंसर इज कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस। इनमें से कौन सी सेना के जवानों और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करता है? और वो होता है सैन्य पुलिस कोर, इसलिए सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज नॉट एन ऑनरेबल रैंक ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? एडमिरल ऑफ द फ्लीट, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, फील्ड मार्शल और कमांडो? एंड द राइट आंसर इज कमांडो। भारतीय सशस्त्र बलों का कौन सा सम्मानीय पद नहीं है? वो है कमांडो, इसलिए सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स इज एन ऑनररी रैंक बेस्टवर्ड अपॉन एयर चीफ मार्शल, ग्रुप कैप्टन, एयर कॉमोडोर और एयर मार्शल? एंड द राइट आंसर इज एयर चीफ मार्शल। वायुसेना का मार्शल मानद रैंक जो होता है वो एयर चीफ मार्शल को दिया जाता है, इसलिए सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैंक ऑफ आर्मी? लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, कमांडर और कर्नल? एंड द राइट आंसर इज सी, कमांडर। भारतीय सेना में कमांडर का पद नहीं होता है, इसलिए सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैंक ऑफ द आर्मी? ग्रुप कमांडर, फ्लाइंग ऑफिसर, ब्रिगेडियर और कमांडर? द राइट आंसर इज सी, ब्रिगेडियर। निम्नलिखित में से कौन सा सेना का रैंक है? और वो है ब्रिगेडियर, इसलिए सही उत्तर है सी। Next question, what is the equivalent rank of Air Chief Marshal of Air Force in Army? Lieutenant General, General, Brigadier और Major? And the right answer is B, General. सेना में वायुसेना के एयर चीफ मार्शल के समकक्ष का जो रैंक होता है वो जनरल होता है, इसलिए सही उत्तर है B. Next question, what is the equivalent rank of the captain of Navy in Air Force? Air Commander, Group Commander, Squadron Commander और Vice Air Marshal? And the right answer is B, Group Commander. वायुसेना में नौसेना के कैप्टन के समक्ष का जो रैंक होता है वो ग्रुप कमांडर होता है, इसलिए सही उत्तर है B. Next question, which of the following award is given in the face of enemy war time? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और वीर चक्र? एंड द राइट आंसर इज डी, वीर चक्र। इनमें से कौन सा पुरस्कार युद्ध के समय शत्रु का सामना करने पर दिया जाता है? और वो पुरस्कार है वीर चक्र, इसलिए सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ नॉन गैलेंट्री अवार्ड? परमवीर चक्र, मेंशन इन डिस्पैच,
महावीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल, एंड द राइट आंसर इज डी, विशिष्ट सेवा मेडल। इनमें से कौन सा गैर वीरता पुरस्कार है? तो विशिष्ट सेवा पदक गैर वीरता पुरस्कार है, इसलिए सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज लोकेटेड? जम्मू कश्मीर, न्यू दिल्ली, कोलकाता और पुणे, एंड द राइट आंसर इज बी, न्यू दिल्ली। तो रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैलेंट्री अवार्ड नॉट गिवन इन पीस टाइम? अशोक चक्र, शौर्य चक्र, मेंशन इन डिस्पैच और कीर्ति चक्र, एंड द राइट आंसर इज सी, मेंशन इन डिस्पैच। निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है जो शांति काल में नहीं दिया जाता है? तो मेंशन इन डिस्पैच जो है वो शांति काल में नहीं दिया जाता, केवल युद्ध काल में दिया जाता है, इसलिए सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया? शौर्य चक्र, भारत रत्न, कीर्ति चक्र और परमवीर चक्र, एंड द राइट आंसर इज बी, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, और भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो होता है परमवीर चक्र। कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूजन होती है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन द फेस ऑफ द एनिमी? महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र और शौर्य चक्र, एंड द राइट आंसर इज सी, परमवीर चक्र। देश में कौन सा शत्रु का सामना करने पर दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? और वो है परमवीर चक्र, इसलिए सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड अदर देन इन द फेस ऑफ एनिमी पीस टाइम? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, एंड द राइट आंसर इज ए, अशोक चक्र। शत्रु का सामना करने के अलावा शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? और वो होता है अशोक चक्र। यानी जो स्थान युद्ध काल में परमवीर चक्र का है, वही स्थान शांति काल में अशोक चक्र का है। दोनों जो पुरस्कार हैं वो बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ गैलेंट्री अवार्ड? कीर्ति चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र और भारत रत्न, एंड द राइट आंसर इज डी, भारत रत्न। इनमें से कौन सा वीरता पुरस्कार नहीं है? कीर्ति चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र या भारत रत्न, और सही उत्तर है डी, भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ गैलेंट्री अवार्ड इन द फेस ऑफ एनिमी? प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल, और सही उत्तर है ए, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल। इनमें से कौन सा दुश्मन का सामना करने पर दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार नहीं है? और वो है राष्ट्रपति पुलिस पदक, इसलिए सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स आर गिवन इन द फेस ऑफ एनिमी वॉर टाइम? 6, 5, 4 और 9, एंड द राइट आंसर इज ए, 6। शत्रु का युद्ध के समय सामना करने पर दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार कितने हैं? और वो है 6, इसलिए सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स आर गिवन अदर देन इन द फेस ऑफ एनिमी? 5, 6, 7 और 9, एंड द राइट आंसर इज 6। शत्रु का सामना करने के अलावा कितने वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं? और वो भी 6 हैं, इसलिए सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ गैलेंट्री अवार्ड इन द फेस ऑफ एनिमी? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, सेना मेडल और कीर्ति चक्र, एंड द राइट आंसर इज डी, कीर्ति चक्र। कौन सा शत्रु का सामना करने पर दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार नहीं है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, सेना पदक और कीर्ति चक्र, और सही उत्तर है कीर्ति चक्र। अगला प्रश्न, विच वन इज अ नॉन गैलेंट्री अवार्ड? सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, शौर्य चक्र और सेना मेडल, एंड द राइट आंसर इज ए, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। कौन सा गैर वीरता पुरस्कार है? और वो है सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, इसलिए सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली अ नॉन गैलेंट्री अवार्ड? नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल, सेना मेडल या युद्ध सेवा मेडल, एंड द राइट आंसर इज युद्ध सेवा मेडल। निम्नलिखित में से कौन सा शांति काल में दिया जाने वाला
गैर वीरता पुरस्कार है और वो है युद्ध सेवा पदक। तो सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर रोल इज टू कैरी आउट रेकी एंड ऑब्जर्वेशन, हु आर दे? कोर ऑफ इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन कोर और आर्मी एयर डिफेंस कोर ऑफ सिग्नल्स, एंड द राइट आंसर इज आर्मी एविएशन कोर। इनकी भूमिका में है टोह लेना और निरीक्षण करना। ये कौन है? ये है विमानन कोर, इसलिए सही उत्तर है बी। Next question, which supporting arm comprises of light, medium and field guns, howitzers, missiles, mortars, multi-barrel rocket launchers and missiles? Artillery, infantry, army aviation corps or mechanized infantry, and the right answer is A, artillery. किस सहायक आर्म में हल्की, मध्यम और फील्ड बंदूकें, होवित्जर मिसाइलें, मोटार, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और मिसाइलें शामिल होती हैं, और वो होता है तोपखाना, जिसे हम आर्टिलरी कहते हैं, इसलिए सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइटिंग आर्म्स? आर्मर, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और कोर ऑफ इंजीनियर्स, एंड द राइट आंसर इज कोर ऑफ इंजीनियर्स। इनमें से युद्धक हथियारों का हिस्सा नहीं है, वो है इंजीनियर कोर, इसलिए सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फाइटिंग आर्म्स आर देयर इन द इंडियन आर्मी? 3, 2, 6 और 5, एंड द राइट आंसर इज 3। भारतीय सेना में कितने लड़ाकू कोर हैं? वो है 3, इसलिए सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे ऑपरेट अलोंग विद आर्मर इन बैटलफील्ड डैश, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, आर्मी एविएशन कोर और नन ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। डैश युद्ध में बख्तरबंद के साथ काम करती हैं और वो होती है मशीनीकृत पैदल सेना, इसलिए सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर फाइटिंग आर्म्स? इन्फेंट्री, armored, mechanized infantry और all of the above, and the right answer is all of the above, क्योंकि पैदल सेना, बख्तरबंद और मशीनीकृत पैदल सेना तीनों ही लड़ाकू आर्म्स हैं भारतीय सेना के, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्म्ड कोर इज अ टाइप ऑफ डैश, फाइटिंग आर्म, सपोर्टिंग आर्म, सपोर्टिंग सर्विसेज और नन ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज फाइटिंग आर्म। बख्तरबंद कोर लड़ाकू हथियार का एक प्रकार है, इसलिए सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉब ऑफ द इंटेलिजेंस कोर इज डैश, कलेक्शन इंफॉर्मेशन ऑफ द एनिमी, preventing information from reaching the enemy, C, both A and B and D, none of the above, and the right answer is C, both A and B। तो खुफिया कोर का जो काम होता है वो होता है दुश्मन की सूचनाएं एकत्र करना और अपनी सूचनाओं को दुश्मन तक जाने से रोकना, इसलिए सही उत्तर है ग, दोनों क और ख। Next question is, which of the following has a role of carrying out rescue and observation? Corps of Engineers, Army Aviation Corps, Corps of Signals और Army Air Defense, and the right answer is Army Aviation Corps। बचाव और अवलोकन करने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका है? इंजीनियरिंग दल की, सेना विमानन कोर की, सिग्नल कोर की या वायुसेना रक्षा कोर की? सही उत्तर है बी, सेना विमानन कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस? प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल, taking sick people to hospital or providing nursing and care to sick and wound people, and the right answer is D, providing nursing and care to sick and wound people। सैन्य नर्सिंग सेवा कोर की जो भूमिका होती है वो होती है सभी बीमारों और घायल लोगों को नर्सिंग और देखभाल में मदद प्रदान करना, इसलिए सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सेंट्रल एजेंसी टू कॉम्बैट टेरर इन इंडिया? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड द राइट आंसर इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। भारत में आतंक से निपटने के लिए केंद्रीय एजेंसी कौन सी है? वो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसलिए सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is a part of supporting arms? Army Medical Corps, Army Aviation Corps, Army Service Corps और Army Education Corps, and the right answer is Army Aviation Corps। इनमें से कौन सहायक सेवाओं का भाग है? आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी एविएशन कोर, सेना सेवा कोर या सेना शिक्षा कोर, और सही उत्तर है बी, आर्मी एविएशन कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सपोर्टिंग सर्विस? इंटेलिजेंट कोर, पायनियर कोर,
आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री? राइट आंसर इज डी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। इनमें से कौन सी सहायक सेवा नहीं है? और वो है मशीनीकृत पैदल सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर नोन एज ब्लैक कैट्स? NSG, CISF, BSF, CRPF? एंड द राइट आंसर इज NSG। ब्लैक कैट के नाम से किसे जाना जाता है? वो है NSG, इसलिए सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CID? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और नन ऑफ दीज? एंड द राइट आंसर इज ए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। CID का पूर्ण रूप क्या है? आपराधिक जांच विभाग, इसलिए सही उत्तर है ए। Next question, what is the function of Army Service Corps ASC? To supply ration to the army during war and peace, providing fuel and oil to the entire army, providing transport for the movement of troops, all of the above? And the right answer is D, all of the above. तो सेना सेवा कोर का क्या कार्य है? सेना सेवा कोर का कार्य सेना को युद्ध एवं शांति काल में राशन की आपूर्ति, संपूर्ण सेना को ईंधन और तेल उपलब्ध कराना, सैनिकों की आवाजाही के लिए परिवहन उपलब्ध कराना, ये सभी कार्य हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ वुमेन्स शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर वुमेन्स JAG एंट्री? 10 to 25 years, 25 to 35 years, 25 to 40 years और 21 to 27 years? and the right answer is D, 21 to 27 years। तो महिलाओं के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में JAG एंट्री के थ्रू जो प्रवेश पाने की आयु सीमा है वो है 21 से 27 वर्ष तक, इसलिए सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वन ज्वाइन इंडियन आर्मी? through National Defense Academy, through Technical Graduate Commission, through University Entry Scheme or all of the above? and the right answer is all of the above। भारतीय सेना में कैसे शामिल हुआ जा सकता है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से, तकनीकी स्नातक आयोग के माध्यम से, विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के माध्यम से, या उपरोक्त सभी? इन सभी के माध्यम से भारतीय सेना में प्रवेश लिया जा सकता है, इसलिए सही उत्तर है D। Next question, what is the service tenure of short service commission woman officer in army? 5 years, 20 years, 10 years और 14 years? and the right answer is 10 year। सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारी का सेवा काल 10 वर्ष होता है, इसलिए सही उत्तर है C। Next question, how many vacancies of army are there in NDA? 195, 200, 208 और 215? and the right answer is C, 208। भारतीय सैन्य अकादमी NDA में सेना की जो रिक्तियां होती हैं वो 208 होती हैं, इसलिए सही उत्तर है C। Next question, the age group eligibility for NCC special entry scheme form is dash 16 to 20, 19 to 25, 18 to 24 और 17 to 26? and the right answer is 19 to 25 years। राष्ट्रीय कैडेट कोर विशेष प्रवेश योजना फॉर्म के लिए जो समूह पात्रता है वो है 19 से 25 वर्ष की, इसलिए सही उत्तर है B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन? non-technical, graduation from a recognized university, unmarried, age 19 to 25 or all of the above? and the right answer is D, all of the above। शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल यानी गैर तकनीकी के लिए जो पात्रता मानदंड होते हैं उसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, अविवाहित होना और उम्र 19 से 25 वर्ष होनी चाहिए, ये सभी शामिल हैं, इसलिए सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर JAG men? age 21 to 27, graduate with LLB with score 55%, eligible for registration with Bar Council of India, all of the above? and the right answer is D, all of the above। जज एडवोकेट जनरल JAG पुरुष के लिए पात्रता मानदंड क्या है? उम्र 21 से 27 साल, 55% स्कोर के साथ, LLB के साथ स्नातक और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ पंजीकरण के लिए पात्र, या उपरोक्त सभी? और सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी अनिवार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वैकेंसीज डज NDA हैव पर कोर्स? 208, 70, 320 और 42? and the right answer is C, 320।
भारतीय सेना अकादमी एनडीए में प्रति कोर्स कितनी रिक्तियां होती हैं? तो ये होती हैं 320, इसलिए सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ग्रुप एलिजिबिलिटी फॉर IMA? 19 to 25 years, 17 to 21 years, 20 to 24 years और 19 to 24 years, and the right answer is D, 19 to 24 years. भारतीय सैन्य अकादमी IMA के लिए आयु वर्ग की पात्रता क्या है? वो है 19 से 24 वर्ष। सही उत्तर है D. Next question, which of the following is a combat arm of the army? Infantry, NCC, signals और medical corps, and the right answer is A, infantry. निम्न में से कौन सी सेना की लड़ाकू शाखा है? सेना की लड़ाकू शाखा है इन्फेंट्री, इसलिए सही उत्तर है A. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डिफेंस एकेडमी इज सिचुएटेड इन देहरादून, चंडीगढ़, पुणे और दिल्ली, एंड द राइट आंसर इज सी, पुणे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है वो पुणे में स्थित है, इसलिए सही उत्तर है सी। ये थे हमारे फर्स्ट चैप्टर आर्म्ड फोर्सेस के मेन MCQs, जिसमें से आपको A, B, C और C सर्टिफिकेट में क्वेश्चंस मिलेंगे और मुझे पूरा विश्वास है यदि आप ये क्वेश्चंस करके जाएंगे तो डेफिनेटली अपने पेपर में अल्फा ग्रेड लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।